بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत, जो नमाज की पाबंदी करते और ज़कात देते और आखिरत का यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। और लोगों में बाज ऐसा है जो बेहुदा हिकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे खुदा के रास्ते से गुमराह करे और उससे इस्तेहज़ा करे। यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं। जैसे उनके कानों में सिक़्ल है तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। खुदा का वादा सच्चा है और वो गालिब हिकमत वाला है। उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको हिला हिला न दे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उससे उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो खुदा की पैदाइश है, तो मुझे दिखाओ कि खुदा के सिवा जो लोग हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत यह है कि ये जालिम सरीह गुमराही में हैं। और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि खुदा का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो खुदा भी बेपरवाह और सजावार हम्द सना है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, खुदा के साथ शिर्क न करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है, और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, अपने नीज उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे, और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। वइन जाहदाक अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुन्या मअरूफन वत्तबि' सबील मन अनाब इलय्य ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور। और अगर वो तेरे दर पे हों कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है। तो जो काम तुम करते रहे मैं सबसे तुमको आगाह करूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल बिलफर्ज राई के दाने के बराबर भी छोटा हो, और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, खुदा उसको कयामत के दिन लामौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि खुदा बारीक बीन और खबरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का अम्र और बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। वला तुसअ्इर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर वक़सिद फी मश्यिक वग़्दुद मिन सौतिक إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير। और अज़राए गुरूर लोगों से गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना
कि खुदा किसी इतराने वाले खुद पसंद को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त आवाज नीची रखना, क्योंकि ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको खुदा ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि खुदा के बारे में झगड़ते हैं, ना इल्म रखते हैं और ना हिदायत और ना किताब रोशन। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया, भला अगरचे शैतान उनको दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी। और जो शख्स अपने तई खुदा का फर्मा बरदार कर दे और नेकुकार भी हो तो उसने मजबूत दस्तावेज हाथ में ले ली और सब कामों का अंजाम खुदा ही की तरफ है। और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक न कर दे। उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक खुदा दिलों की बातों से वाकिफ है। نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो बोल उठेंगे कि खुदा ने। कह दो कि खुदा का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है। बेशक खुदा बेपरवाह और सजावार हम्द व सना है। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हों और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो खुदा की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हों। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى
كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور खुदा को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है। बेशक खुदा सुनने वाला देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही रात को दिन में दाखिल करता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को तुम्हारे जेर फरमान कर रखा है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है, और ये कि खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। ये इसलिए कि खुदा की जात बरहक है, और जिनको ये लोग खुदा के सिवा पुकारते हैं वो लग़्व हैं, और ये कि खुदा ही आली रुतबा और गिरामी कद्र है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही की मेहरबानी से कश्तियां दरिया में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ और जब उन पर दरिया की लहरें साइबानों की तरह छा जाती हैं तो खुदा को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो बाज ही इंसाफ पर कायम रहते हैं, और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन और नाशुक्रे हैं। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक खुदा का वादा सच्चा है। बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे, और न फरेब देने वाला शैतान तुम्हें खुदा के बारे में किसी तरह का फरेब दे। खुदा ही को कयामत का इल्म है, और वही में बरसाता है, और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है कि नर है या मादा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई मुतनफ्फिस नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक खुदा ही जानने वाला और खबरदार है।